नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और अगर राजनीति की जंग हो, सियासी जंग हो, तो वहां पर तो सब जायज होता है, कुछ भी नाजायज नहीं होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी भी इसी सिद्धांत पर चलते हुए रेखा गुप्ता सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। और जंग का असूल है कि सबसे कमजोर हिस्से पर वार किया जाए, सबसे कमजोर कड़ी पर प्रहार किया जाए। और आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद सबसे कमजोर कड़ी हैं, लिहाजा उन पर वार किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि शिक्षा के मुद्दे, इस मुद्दे पर लगातार आशीष सूद आम आदमी पार्टी के निशाने पर बने हुए हैं। पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोले रखा और दिल्ली विधानसभा में उनको बिल लाकर जो है इस मामले को शांत करने की कोशिश की गई है। हालांकि इस बिल के, इस कानून के कितने असर होंगे, दूरगामी असर होंगे, ये आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन मुद्दे पर चले, मैं बता दूं कि आज आशीष सूद ने इस पर एक प्रेस वार्ता की और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। क्या कहा आशीष सूद ने, पहले आप उनकी उनके इस प्रेस वार्ता के कुछ बिंदु जो है वो सुनिए, फिर इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के स्वघोषित बेरोजगार नेताओं पर हम बहुत ज्यादा बात करते नहीं हैं। आज आपसे इतनी सुबह बात करने का एक विशेष मंतव्य है। सरकार ने बहुत सुविचारित निर्णय लिया है कि हम दिल्ली में शिक्षकों के संदर्भ में फैलाए जा रहे फेक न्यूज, दुष्प्रचार के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट, एक एफआईआर जारी करें। हम स्वघोषित बेरोजगार नेताओं पर बहुत टिप्पणी नहीं करते, मगर अब की बार ये फेक न्यूज फैलाने का काम, इस दुष्प्रचार को फैलाने का काम यहां से दूर चंडीगढ़ के शीश महल में बैठकर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसलिए आपके पास आना पड़ा है। ये दुष्प्रचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट के रूप में किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार स्कूलों के शिक्षक दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। इसलिए सरकार ने बहुत सुविचारित, बहुत गंभीरता से सोचने के बाद यह निर्णय किया है कि हम इसके खिलाफ, हमने कल पुलिस कंप्लेंट दायर की और पुलिस जांच के अनुसार इस पे एफआईआर लॉन्च करेगी। आपने आशीष सूद शिक्षा मंत्री को सुना। अब साथियों, थोड़ा सा इस मामले की पृष्ठभूमि पर आपको लिए चलता हूं। दरअसल कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, एक खबर वायरल होना शुरू हो गई, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें दिल्ली के जो स्कूलों के शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि वो कुत्तों की जनगणना करेंगे। देखते ही देखते ये खबर, मीडिया में प्रकाशित ये खबर जो है वो वायरल होना शुरू हो गई और शिक्षक वर्ग ने इस पर अपनी तेज कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी कि भाई ये तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारी मान मर्यादा पर एक ठेस है। शिक्षक का काम बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्रदान करना है, ना कि कुत्तों की जनगणना करना, कुत्तों की संख्या को जो है वो ये जानना। ये काम तो नहीं है शिक्षकों का। अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने एक जो है इसका खंडन किया कि ये खबर जो है ये फेक खबर है, ये झूठी खबर है। और शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को भी लपेटा कि आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। और उन्होंने इस पर एक वीडियो जो है वो जारी किया। आपको वो वीडियो भी सुनना चाहिए।
दिल्ली के शिक्षक आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे, ऐसा कोई भी ऑर्डर, ऐसा कोई भी आदेश दिल्ली सरकार ने जारी नहीं किया है। आम आदमी पार्टी अपनी हार से उबर नहीं पाई है, इसलिए आम आदमी पार्टी के स्वघोषित बेरोजगार नेता रोज एक झूठ सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। मैं उन्हें खुले रूप से चुनौती देता हूं, अगर ऐसा उनके पास कोई ऑर्डर है तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर डालें। इस प्रकार से सनसनी फैलाकर दिल्ली की जनता उनके साथ आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर चुकी है और ऐसे घटिया आचरण से, ऐसे घटिया सोशल मीडिया कैंपेन से बची खुची रिजेक्शन भी आम आदमी पार्टी की निश्चित। साथियों, ये वीडियो उस दिन का है जब ये खबर वायरल हुई और इसे फेक न्यूज करार दिया गया और आम आदमी पार्टी को जो है शिक्षा मंत्री ने चेतावनी दी। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी कहां मानने वाली है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाए हुए है। अब थोड़ा सा इस मुद्दे की गहराई में थोड़ा सा और चलते हैं। मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स लगातार दिल्ली और देश में चर्चा का विषय बने रहे। जिस तरह से लगातार लोग डॉग बाइट का शिकार होते रहे। एक विदेशी कोच भी जो है वो एक स्टेडियम में जो है कुत्ते डॉग बाइट का शिकार हुआ और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन सरकार को जारी की कि जो शिक्षा संस्थान है, जो स्टेडियम है, वहां पर दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करे कि वहां पर जो है उनकी सेफ्टी जो है, बच्चों की सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी वहां पर हो सके, इसको लेकर ताकीद की। इस मुद्दे को अब आम आदमी पार्टी जो है इस पर अपना जवाब देती हुई नजर आ रही है। ये तो शिक्षा मंत्री ने अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले उन्होंने एक बयान जारी किया था। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने फिर से जो है इसका जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने क्या जवाब दिया? आशीष सूद के हाथ जो है वो शिक्षा माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और आप ये एफआईआर दर्ज करवाकर आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं। और ये बताइए कि किस किस पर एफआईआर आप दर्ज करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर, बहुत सारे समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। तो क्या जवाब जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिया है शिक्षा मंत्री को, आपको पहले वो भी आपको सुना देते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और उन्होंने कहा कि हमने पुलिस पे कंप्लेन करी और एफआईआर होगी। अब मुझे ये लगता है कि हमने पहले भी कहा था और पहले भी हमने सर्कुलर की कॉपी पहले भी दी थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि शिक्षा मंत्री या अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पीसी कर रही हैं तो वो बताएंगे कि आखिर वो सर्कुलर किसने इशू किया। 2 सर्कुलर हमारे पास है। एक सर्कुलर है 20 नवंबर का, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए हर स्कूल में नोडल पॉइंट अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरा एक सर्कुलर है 5/12 का, यानी 5 दिसंबर का, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड स्टेडियम रिगार्डिंग मैटर रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग। मेरा सवाल शिक्षा मंत्री से है कि अगर ये आदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं था तो फिर ये जो सर्कुलर इशू हुआ 5 दिसंबर को, तो फिर क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्री के बिना डायरेक्शन के, बिना जानकारी के इशू हुआ है? और अगर इशू हो गया तो कार्रवाई क्या होगी? एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये सर्कुलर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ये नहीं कहा कि ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर को हमने वापस लिया है। डायरेक्शन
जो शिक्षा को और स्कूल्स को या टीचर्स को इंपैक्ट या अफेक्ट करेगा, हम तो उठाएंगे। आपके एफआईआर से हम नहीं डरने वाले। दूसरी बात कि माननीय शिक्षा मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई एफआईआर आपने गलत किया, हमने आवाज उठाया, आपने एफआईआर किया, पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में हैरेसमेंट के पेरेंट्स के कंप्लेन आए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बजाबते रिपोर्ट आया कि डीपीएस में बच्चों को हैरेस किया गया। वहां एफआईआर क्यों नहीं कराई? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो शिक्षा मंत्री डर गए, वो इतने बड़े लोग हैं, या शिक्षा मंत्री की मिली भगत है, कुछ क्विड प्रो क्वो हुआ होगा। कहते हैं कि साहब शिक्षा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। शिक्षा वो मुद्दा है जो जन सरोकार का मुद्दा है, जो आपसे, हमसे, सबसे जुड़ा है, जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, जो देश के भविष्य से जुड़ा है। ऐसे मुद्दे पर राजनीति भी होती है और कहा जाता है ना कि शरीर के उस हिस्से को छेड़ा जाता है जिसमें तकलीफ हो, उस हिस्से पर, दुश्मन के उस हिस्से पर हमेशा वार किया जाता है। और अगर आपके उस दुखती रग को दबाया जाए और आप उछलें तो समझ लीजिए कि इसी नस पर, इसी रग को दबाना है। और आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा जो है, निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है वो दिल्ली विधानसभा में एक कानून बनाना पड़ा। अब ऐसे मुद्दों को भी उठाकर दिल्ली सरकार को परेशान करने का, दिल्ली सरकार को तड़पाने का कोई मौका आम आदमी पार्टी के नेता नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आपको तो ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी की यूएसपी भी जो है वो एजुकेशन रही। एजुकेशन मॉडल जो है उसके ऊपर अलग अलग राय हो सकती है। वो एजुकेशन मॉडल जो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दिया, वो कितना अच्छा था, कितना बुरा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को तो उसमें तमाम घोटाले और तमाम बुराइयां जो है वो नजर आई और उन्होंने इसको मुद्दा भी जमकर बनाया। और इस बार जो चुनाव हुए उसमें आपने देखा ही है कि दिल्ली की सत्ता की चाबी जो है वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। सही था, गलत था, ये तो हर आदमी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर सत्ता में रहते हुए अगर आम आदमी पार्टी ने खेला तो विपक्ष में भी वो इसी मुद्दे पर, इसी हथियार से वार जो है वो दिल्ली सरकार पर करना चाह रही है। और यही वजह है कि उसे पता है कि यह मुद्दा जो है ये एक आम आदमी से भी जुड़ा मुद्दा है, ये खास आदमी से भी जुड़ा मुद्दा है, ये गरीब से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये अमीर से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। लिहाजा वो अपने आरोप इस मुद्दे पर लगातार बढ़ाती जा रही है, बावजूद इसके कि दिल्ली सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए। वो कह रहे हैं कि भैया आपके संबंध तो माफियाओं के साथ में जो है, शिक्षा माफियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। आप बड़े स्कूलों, बड़ी स्कूल मैनेजमेंट के दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं या आपकी उनके साथ में मिली भगत है। इस तरह के आरोप अभी भी आम आदमी पार्टी शिक्षा मंत्री पर लगाते हुए नजर आ रही है। वो ये भी कह रही है कि भैया ये शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसे किसी के बारे में जानकारी ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। वो ये कह रही है कि आपको पता नहीं है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, और अगर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में आप हमें बताएं। और अगर ये नोटिफिकेशन जारी हो गया तो क्या ये आपकी बिना जानकारी के हो गया इसके, और अगर जिन्होंने ये आपकी बिना जानकारी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप जो है वो कार्रवाई करें, ना कि कार्रवाई जो है वो आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करें। बहरहाल इस तरह के मुद्दे आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। इस पर, इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।